कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा ही हो जाता है मन। ये तो है ही। अब इस पिक्चर्स को यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पर तो हमें दिखाई दे रहे हैं बर्गर, पिज्जा, चिप्स और तो क्या ही क्या, जिसको देख के मन इतना खुश हो जाता है तो खाने में तो पता ही नहीं कितना मजा आता होगा। और ये होता भी है कि हम बिना सोचे समझे इतनी सारी चीजें खा लेते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है, और खा करके बहुत सारी बीमारी अपने अंदर ले आते हैं। और अब एग्जाम का टाइम है। जब एग्जाम का टाइम है तो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर आप कैसे ही पढ़ पाएंगे। और हेल्थ ठीक ना रहने के पीछे बहुत सारे रीजन है। इसका मेन रीजन ये भी है कि हम बहुत प्रॉपर डाइट नहीं लेते, अपनी जो रूटीन है उसको ढंग से फॉलो नहीं करते, जो एक हेल्दी रूटीन होता है कि छोटी मोटी एक्सरसाइज की, पूरा प्रॉपर तरीके से पानी पिया टाइम टू टाइम, कम से कम 7 to 8 ग्लासेस वाटर पीना चाहिए, हेल्दी डाइट बैलेंस की। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम का टाइम होता है, या तो हम बिल्कुल नहीं खाते, या फिर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर हम सिर्फ कॉफी पर ही बैठे रहते हैं कि बस कॉफी पर ही जिंदा रहना है, या फिर चाय पर चाय आती रहती है। अब ये उस टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद चीजें खराब होने लग जाती है। ऑफकोर्स आपका शरीर है, मशीन नहीं है, जैसा आप डालेंगे वैसा ही तो चलेगा। अगर हेल्दी फूड डालेंगे, हेल्दी चीजें डालेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हेल्दी हेल्दी रहेगा। अब इसी को खराब कर लेंगे तो अच्छा होने की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं। अब देखो इस पिक्चर्स को देखो। अब इन सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स को, एकदम टेस्टी टेस्टी चीजों को देखने के बाद समझ में आता है कि इसके साइड इफेक्ट कितने हैं। सबसे पहले आ जाती है लेजीनेस, पूरा टाइम आलस आलस। ऑयली फूड खाने से, ये सारी चीजों से क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा लेजी रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा टाइम सोच सकते हैं, इतना टाइम हमारे पास में है भी नहीं। एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है तो पढ़ना तो हमें है ही ना। तो अब आलस आएगा तो पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको अवॉइड करें, क्योंकि आलस कहते हैं ना कि बड़ा ही शत्रु है जीवन का। ये आ गया तो फिर कुछ होना ही पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जो मेमोरी है उसको भी कम करता है, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है अनहेल्दी फूड खाने से। जब आप अनहेल्दी फूड खाएंगे, बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयां लेंगे, तो पूरा टाइम तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। और उसके बाद आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में बढ़ता है। तो अगर कोई भी चीज ज्यादा है तो बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, किसी भी चीज की ज्यादा होना नुकसान वाली बात तो है ही, तो वो यहाँ पर भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और न्यूट्रिशन हम पे जीरो। अब जब न्यूट्रिशन ही नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, इन फूड के अंदर, तो हम एनर्जेटिक कैसे रहेंगे, हम काम कैसे अच्छा करेंगे। काम तो कर ही नहीं पाएंगे ना, पूरा टाइम ऐसे सोते रहे, खाते रहे, पीते रहे, कुछ भी खा रहे पी रहे। तो फिर ये शरीर है, ऐसे थोड़े ना कि कचरा है कुछ भी डालो, डाल दिया और काम चल गया। नहीं भाई, इसको बहुत ही बैलेंस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपनी जो डाइट है उसको अच्छे से प्रॉपर ले। अब उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो खानी चाहिए, मम्मी अच्छा बनाती हैं। घर का खाना सबसे बेस्ट होता है इस टाइम पर, वो खाओ। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, आपके ये कैल्शियम रिच फ्रूट्स हैं, जिसमें कि इस फूड में क्या क्या आ जाते हैं, कर्ड आ जाती है, मिल्क आ जाता है, पनीर आ जाता है। और हेल्दी ले। और जब भी ब्रेक टाइम हो, जब भी आप पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पीच के टाइम में आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ओवर ईटिंग कर ली, जल्दी जल्दी खा लिया। थोड़ा थोड़ा खाएं, आराम आराम से खाएं, और हेल्दी खाएं, और बहुत लाइट फूड लें, जैसे पोहा खा लिया, सैलेड खा लिया, फ्रूट्स खा लिए। ये सारी चीजें आप रखें, उससे क्या होगा, फटाफट एनर्जी आ जाएगी। और उसके अलावा 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर, तो पानी पीना ही है आपको, वाटर तो जरूरी है ना। डिहाइड्रेट नहीं रखेंगे बॉडी को तो फिर कैसा रहेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी। हाइड्रेट रखना तो बहुत ही जरूरी है ना उसको। तो ये सारी चीजें हैं। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी रखें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा वॉक करें, हेल्दी डाइट प्लान रखें। जब हेल्दी डाइट प्लान रखेंगे तो माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा, आपकी एनर्जी है वो बूस्ट होगी, और काम तो अच्छा ही होगा। तो बेटा ऑल द बेस्ट, काम करते रहें, पढ़ते रहें, हेल्दी डाइट प्लान लें, एक्सरसाइज करते रहें, और टेंशन बिल्कुल ना लें।